बिल्कुल सना, ये इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन एक बात साफ है कि आज के 71 असेंबली हलकों में सबसे ज्यादा जिनका वकार दाव पर लगा है वो अजीम इत्तेहाद हैं। उनके साथ एक मसला यह है कि वो अपनी सीटिंग सीटों की हिफाजत करना और बचाना एक मामला है। इसके अलावा जो है नई सीटों को जीतने की ये कोशिश है। आपने देखा कि तेजस्वी यादव जो है बार बार जिस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और अपील कर रहे हैं वो यही है कि अपनी सीटों को बचाया जाए और साथ साथ नई सीटों में इजाफा किया जाए। सेम इसी पैटर्न पर एनडीए भी चल रहा है। एनडीए के सामने भी यही मसला है कि वो अपने सिटिंग एमएलए हैं उनकी सीटों को बचाएं और कुछ मजीद नई सीटों में इजाफा हो, कुछ और नए इलाकों को फतह करने की बात करें तो जिस तरह से एग्रेसिव मूड में आरजेडी थी उस तरह से कांग्रेस दिखी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सना, कांग्रेस पार्टी को जिस हिसाब से बिहार के असेंबली इंतखाब में आना चाहिए था और जो मुद्दे रखने चाहिए थे, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने उन मुद्दों को नहीं रखा है। जिस हिसाब से उनके अलायंस में शामिल तेजस्वी यादव मुद्दों को रख रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो या रोजगार के सवाल हो या दूसरे बुनियादी सवाल को रखने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने आमतौर पर उस हिसाब से मुद्दों को नहीं रखा है। इसमें ये कहना जो है बिल्कुल सही है। लेकिन जब अजीम इत्तेहाद एक साथ मुश्तरका तौर पर इंतखाबी मैदान में शरीक है तो जाहिर है तेजस्वी यादव जो है उनके वजीर आला के कैंडिडेट हैं और तेजस्वी यादव के क़यादत में जो है इंतखाब हो रहा है। तो ये एक पॉलिसी के तहत जो है अजीम इत्तेहाद ने इन तमाम चीज़ों को तय किया है। जैसे एनडीए ने तय किया है, एनडीए में वजीर आला के कैंडिडेट नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के क़यादत में बिहार में इंतखाब हो रहा है। तो तमाम चीज़ों के फैसले जो है ये बात सही है कि अलग अलग मैनिफेस्टो आपके पास आएंगे क्योंकि 2020 का ये मुकाबला है और ये मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ जा रहा है क्योंकि कई पार्टियां अलायंस में सामने हैं। ऐसे में वोटर्स के जहन में मकामी मुद्दे हैं, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मसला है क्योंकि तशहीरी मुहिम में हमने इसे देख लिया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिवाकर जुड़ रहे हैं। दिवाकर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आप इस वक्त किस असेंबली सीट की पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और यह भी बताइएगा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, किस तरह से इंतखाबात हो रहे हैं, किस तरह से पोलिंग हो रही है। सना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मतदान है वो अपनी धीमी प्रक्रिया से चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो लोकतंत्र की आस्था को, जो मतदाताओं की और वोटरों की लोकतंत्र में जो आस्था है उसको मजबूत करती है। आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं लेकिन मतदान केंद्र पहुँचे और अपने आप में वोटिंग की। क्या क्या मुद्दे रहते हैं दिमाग में जब वोटिंग करने आते हैं? क्या मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा। मेरा पूछना यह है कि जब आप वोटिंग करने आते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने आते हैं, दिमाग में क्या ऐसी बातें होती है? विकास की बातें होती है, शिक्षा की बातें होती है, स्वास्थ्य की बातें होती है? शिक्षा की बात होती है। सना, आप देख सकती हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग मतदाता हैं, शारीरिक रूप से तकलीफ है इनको, लेकिन ये मतदान केंद्र पहुंचे हैं और इन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है। इन्होंने कहा है कि इनके जहन में शिक्षा मुद्दा है और इसी के बूते वो मतदान केंद्र पर खींचे चले आए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि असेंबली सीट पर मौजूद है, ये भी बताते हुए चलिएगा। देखिए, भभुआ विधानसभा के 125 बूथ नंबर है, हम मौजूद हैं। आप देख सकती हैं कि कोरोना काल में तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ मतदान कर्मी मौजूद हैं, मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइजर और मास्क है और आप देख सकते हैं कि एजेंट हैं विभिन्न पार्टियों के यहाँ मौजूद हैं और मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइजर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र है, ये 125 है मतदान केंद्र संख्या। यहाँ मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात किए गए हैं और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। यहाँ पे जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो अपनाई जा रही है, तमाम गाइडलाइंस अपनाए जा रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से देश का पहला चुनाव है, देश के पहले चुनाव में किस तरीके से सुरक्षित और सेफ मतदान कराया जाए, इस बात की सुनिश्चितता की जा रही है मतदान कर्मियों द्वारा। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ उपलब्ध हैं, जो भी यहाँ मतदान करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटर्स आ रहे हैं, उनको मास्क और सैनिटाइजर दिया जा रहा है। ये देखिए, हाथों में ग्लव्स है, ये खास तरीके का ग्लव्स है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ईवीएम का बटन दबाने जाते हैं तो उस ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं और लगातार जो धीरे धीरे गति बढ़ती जा रही है। हालांकि दिवाकर, चूंकि 8:15 हो रहे हैं और आपने कहा कि धीमी रफ्तार से पोलिंग का अमल जारी है, आखिर वजह क्या है?
जी बिल्कुल, धीमी रफ्तार से अभी सुबह का वक्त है। कुछ कुछ मतदान केंद्रों पर हमने देखा कि कतारें लंबी खड़ी थी। यहाँ पे 4 बूथ बनाए गए हैं, 124, 124 ए, 125, 125 ए। आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे महिला जो मतदाता है वो पहुंच रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। तो अब धीरे धीरे जो सुस्ती है वो तेजी में बदल रही है। और विभिन्न मतदान केंद्रों पर हमने देखा कि सुबह सुबह हम आदर्श मतदान केंद्र पर थे, वहां हमने देखा कि काफ़ी तादाद में सुबह ही वोटर पहुंच गए थे, अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। यहां थोड़ी सी सुस्ती दिखाई दे रही है, लेकिन दिन जैसे जैसे गुजरेगा वैसे मतदाताओं में वो तेजी दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि सभी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और मतदाता जो वोटर हैं वो भी कॉन्शस हैं। हमारे साथ वोटर हैं जिन्होंने मतदान का प्रयोग किए हैं। आज किन मुद्दों पर आपने वोटिंग की है? हम लोग दिमाग में क्या मुद्दे रखे? विकास और शिक्षा के नाम पर हमने वोट दिया है, जिसमें विकास और शिक्षा पर ध्यान दिया जाए और भ्रष्टाचारी न हो, इस पर हमने विशेष बल दिया है। इसी के चलते मैंने वोटिंग किया है। मास्क का इस्तेमाल आपने नहीं किया? मास्क का इस्तेमाल मतलब कि मैं करता हूँ, लेकिन जल्दीबाजी में मैं नहीं आ पाया, इसीलिए मास्क मैंने नहीं लिया। जी कुछ मतदाता हैं जिन्होंने जल्दीबाजी में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभी डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन कर रहे हैं जी। और धीरे धीरे अब जो है तादाद बढ़ती जा रही है वोटरों की। जी बिल्कुल। जब आप इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए होंगे दिवाकर, और आपका कैमरा रोड से चलते हुए पहुंचा हुआ होगा रास्ते से, उस वक्त आपने देखा कि इस इलाके में किस हद तक तरक्की हुई है और कितनी तरक्की होनी चाहिए थी, क्योंकि आवाम भी वहां पर मौजूद है। हालांकि वो अभी शुरुआती दौर में कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन इलाके की हालात क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, देश के उत्तरी हिस्से में बिहार की अगर सियासत की बात करें तो काफ़ी वाइब्रेंट स्टेट है और यहाँ से देश की दिशा और दशा तय होती है। जब चुनाव कैंपेनिंग शुरू होती है तो विभिन्न मुद्दों की बात होती है, विकास का मुद्दा भी होता है, लेकिन सोशल इक्वेशन में कभी कभी जो वोटर्स है वो फंसते हैं। लेकिन तमाम जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अवेयरनेस किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कई मुद्दे रखे जाते हैं। इस बार भी कई मुद्दे रहे। रोजगार का मुद्दा काफ़ी कुछ हावी रहा, सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में वो रोजगार का मुद्दा रखा। शिक्षा स्वास्थ्य का मुद्दा रहा। आप देख रही है कोरोना काल है और ऐसे में जो स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाएं हैं उसको विकसित करने की बात की जाती है और उसको लेकर जो विभिन्न पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कही हैं। तो जब वोटर्स आते हैं यहाँ तो जरूर वो विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं के बीच ये भी देखा जाता है कि वो विभिन्न जो प्रलोभन होते हैं उन सारी चीज़ों पर भी अपनी धारणा बना लेते हैं। लेकिन कोशिश की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, खासतौर पर अगर आप देखें कैंपेन, बिहार के कैंपेन को देखें तो इस बार जो है रोजगार की बातें हो रही है और शिक्षा स्वास्थ्य की बातें हो रही है। कोरोना के साए में चुनाव हो रहा है तो स्वास्थ्य की भी लिहाजा स्वास्थ्य की भी चर्चाएं हो रही है। जी दिवाकर, क्या लगता है इस बार एंटी इनकम्बेंसी की लहर देखने को मिल सकती है? क्योंकि आपने चुनावी यात्रा की होगी, लोगों से बातचीत किया होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी वोटर्स गुस्से में थे। जी बिल्कुल, हमने जब चुनाव अभियान के दरमियान कई रैलियों को कवर किया और कई जनसभाओं को देखा हमने, तो हमने ये बात दिखाई दी कि एक गुस्सा है, आक्रोश है। वो आक्रोश जो है हो सकता है कि जो कोरोना काल रहा, जो आधारभूत संरचनाएं उनके पास पहुंचनी चाहिए उनका अभाव रहा, तो लोगों में एक आक्रोश था और इसी आक्रोश को भुनाने की कोशिश करी थी कई पार्टियां। जो सत्ताधारी पार्टियां थी उन्होंने अपनी बातें रखी जनता के बीच में कि उन्होंने क्या कुछ किया। तो अब मतदाताओं को तय करना है और 10 नवंबर के जो नतीजे होंगे वो तय कर देंगे कि किन मुद्दों पर लोगों ने ज़्यादातर वोट किए और उन्होंने मैंडेट किन मुद्दों पर दिया। जी दिवाकर, हमने देखा था कि चुनावी तशहीर में अगर नेताओं की बात करें, लीडरों की बात करें, तो वो बेरोजगारी का मुद्दा सरे फहरिस्त लेकर आए। एजुकेशन का भी मुद्दा रहा, साथ ही साथ करप्शन का भी मुद्दा रहा। बिहार असेंबली इंतखाबात, बिहार इसलिए चर्चा में क्योंकि बिहार में असेंबली चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करेंगे, कोरोना के लॉकडाउन में बिहार उस वक्त पलायन को लेकर, नकले मकानी को लेकर बहस का मौजू बना था। पूरी दुनिया ने बिहार की तस्वीर देखी थी, लाचार बेबस तस्वीरें। ऐसे में क्या आवाम उस नकले मकानी को, मुद्दे को अपने जहन में रखकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं? देखिए, जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, आम वोटर्स, उनके जहन में कई मुद्दे होते हैं। हाँ। और अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो उसकी चर्चा हो रही थी, जो एजुकेशन की बात करें उसकी चर्चा हो रही थी। कोरोना काल में तमाम मुद्दे रहे, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे रहे, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को बेहतर करने की बात होती रही। तो जो डायग्नोसिस सेंटर हैं
सेंटर्स को दुरुस्त करने की बात होती रही, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको तैनात करने की बातें होती रही, रोज़गार का मुद्दा काफ़ी प्रभावी रहा। तो अब देखना होगा कि 10 नवंबर के जो नतीजे होंगे, अभी पहले चरण का चुनाव चल रहा है, पहले फेज का चुनाव चल रहा है और देश में पहली बार कोरोना के साए में ये चुनाव चल रहा है। तो अपने आप में इसका जो मैंडेट होगा वो काफ़ी कुछ जो है दिशा और दशा तय करेगा देश की सियासत दिवाकर, में भी। जिस असेंबली सीट पर आप मौजूद हैं वहां पर मुकाबला किस तरह का है? देखिए, यहाँ मुकाबला जो है त्रिकोणीय है और जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनका सामना महागठबंधन से हो रहा है और तीसरा जो फ्रंट बना है उसके भी उम्मीदवार जो है ताल ठोक रहे हैं। तो जो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है और जिस तरीके से बिहार में 6 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, 4 जो प्रमुख रूप से गठबंधन है एनडीए के जो चेहरे हैं वो नीतीश कुमार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें महागठबंधन के वो तेजस्वी यादव हैं, तो वहीं तीसरे मोर्चे की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने हैं। वहीं पप्पू यादव का पीडीए अलायंस है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके भी चेहरे जो है पप्पू यादव सामने हैं। वहीं चिराग पासवान के लोजपा की बात करें तो उनकी पार्टी के लोग भी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। वहीं अगर पुष्पम प्रिया चौधरी जो सोशल मीडिया सेंसेशन हैं, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने विज्ञापनों के ज़रिए खुद को प्रोजेक्ट किया और काफ़ी चर्चा हुई। तो इस चुनाव में काफ़ी दिलचस्प है। अभी तक जो चुनाव होते रहे विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसमें ये देखा जाता रहा है कि मुकाबला 2 गठबंधनों के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार 4 गठबंधन मतदाताओं के सामने हैं, वोटरों के सामने हैं। वोटर अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और अपने मुद्दों के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। जी बिल्कुल, और ये हम देखते रहे क्योंकि शुरुआती दौर में जब अलायंस बनकर सामने आ रहे थे उस वक्त वोटर्स के जहन में ये कंफ्यूजन जरूर था और अब धीरे धीरे उम्मीद की जा सकती है जो कंफ्यूजन वोटर के जहन में था वो दूर हो चुका होगा और उन्होंने फैसला ले लिया होगा कि उन्हें अपने इलाके का किस तरह का उम्मीदवार चाहिए। हमारे साथ बने रहिए दिवाकर। इस वक्त महफूज आलम भी जुड़ चुके हैं जो कि गया के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और लोगों की लगातार तादाद भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर से मॉडल पोलिंग बूथ पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम पहुंच चुके हैं। मेहताब आलम, जब आपसे बात हुई थी उस वक्त लोगों की कतारें और लोगों की तादाद थोड़ी कम दिखाई दे रही थी, क्या अब ये तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? देखिए सना, ये दूसरा मॉडल पोलिंग बूथ है। 184, 85, 86 मतलब 83 यानी 5 पोलिंग बूथ है। यहाँ पे काफ़ी बेहतर इंतज़ाम किया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने जो लोग आएंगे उन्हें पानी पीने का इंतज़ाम किया गया है उनके लिए। इसके अलावा शेड जो है उनके लिए बनाया गया है, अगर भीड़ होगी और वो बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का फॉलो किया जा रहा है, मास्क उनको दिया जा रहा है, ग्लव्स दिया जा रहा है ताकि वो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका भी पूरे तरीके से फॉलो हो सके। तो आप देखें कि ये एक ऐसा मॉडल पोलिंग बूथ है जहाँ 5 पोलिंग बूथ है और बड़ी तादाद में जो है लोग आना शुरू कर दिए हैं और हर पोलिंग बूथों पे जो 5 पोलिंग बूथ हैं यहाँ, हर पोलिंग बूथों पर लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ पे इंतजामात भी काफ़ी बेहतर हैं। लोग जो है आने भी शुरू हो गए हैं, अपने अलग अलग इशूज़ पे आ रहे हैं। लेकिन जो सवाल था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है पोलिंग बूथों पर लोग जाएंगे, उसमें कुछ कमी जो है देखी जा रही है। आप देखिए कि लोग लाइन में लगे हुए हैं लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। हालांकि ये पोलिंग बूथ जो है मॉडल पोलिंग बूथ है। आप आए हैं वोट डालने के लिए, है ना, कोरोना की मुद्दत काल में आए हैं, कोरोना पेंडेमिक में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वोट देने आए हैं और क्या। वोट देने आए हैं जी। आप बताएं, अब पहली बार वोट देने आए हैं आप? फर्स्ट टाइम में वोट है? हाँ, फर्स्ट बार। क्या सोच कर आए हैं? कुछ सोचा होगा ना, कुछ गया के डेवलपमेंट के लिए, गया की तरक्की के लिए? हाँ, तो गया की तरक्की करने के लिए और क्या। कुछ काम हुआ है यहाँ पे? रोजगार का सवाल जो है कैसा है? ठीक है, रोजगार का सवाल। चलिए, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। आप लोग एकदम सटे हुए हैं। आप देखिए सना, आप यहाँ पे देखिए ये मॉडल पोलिंग बूथ है। यहाँ पे जो इंतजामिया है उनको सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कराना चाहिए था। हम लोगों के कैमरा को देखकर कुछ लोग इधर उधर ज़रूर हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं है और ये अक्सर जो है पोलिंग बूथों पर ये नज़ारा साफ तौर से देखा जा रहा है। एक बात ये भी है
कि हर पोलिंग बूथों पर जो पोल के जो हालात हैं, हक रायदही के जो इस्तेमाल लोग करने पहुंच रहे हैं, वहाँ पोलिंग बूथों पर काफ़ी ताख़ीर से जो है वोट डालने की शुरुआत हुई है। कई जगह जो है नए लोग हैं, उनके मुताबिक वो जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से ईवीएम में जो है ये सिलसिला शुरू करना है वोट डालने। हालांकि वो तमाम तरबियत लेकर आए हैं, बावजूद इसके कई पोलिंग बूथों पर जो है ताख़ीर से जो है शुरू हुआ है, जिसके नतीजे में लोग जो है पोलिंग बूथों पर खड़े हैं काफ़ी देर से, लेकिन उनका मौका जो है अभी तक नहीं मिला है, उन्हें मौका नहीं मिल सका है। आप वोट डालने आई हैं, कितना काम हुआ है आपके गया में, क्या कहेंगे? काम क्या होगा सर, बाल बच्चे पढ़ लिख ली अभी तक बेरोजगार है सब। तो बेरोजगारी के सवाल पे वोट हाँ, डाल रहे हैं कि रोजगार अच्छा मिले, बाल बच्चे को नौकरी मिले। सब इंजीनियर का पढ़ाई कर करके बैठा हुआ है 5-6 साल से। सर यहाँ जो इंतजाम किया है पोलिंग बूथों पर, इससे खुश हैं? बूथ पर ठीक है, हाँ पोलिंग बूथ पर तो अपना इंतजाम हर कोई अच्छा कर रहा है। सरकार अच्छी रहेगी तो सब बेहतर रहेगा, सो बात है। जिसका राज है वही अपना सब कुछ सपोर्ट में खड़े हैं लोग ले करके उनको, सो बात न है। गया में कितना बदलाव देखती हैं? हाँ बदलाव मिला है, ऐसा बात नहीं है कि बदलाव नहीं मिला, बहुत कुछ बदलाव मिला है। बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आगे बढ़े हैं, प्रोसेस बढ़िया मिला है, ऐसी बात ना है, लेकिन फिर भी इससे आगे निकलना है, इससे आगे जाना है। आप बताइए कि इन्होंने तो काफी सारे सवाल को रखा, आप क्या सोचती हैं गया? क्या सोचेंगे, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, हम लोग को कुछ अच्छा सा रोजगार मिले, अच्छा सा काम धंधा मिले। हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग को कोई कुछ का सुविधा नहीं है, ना राशन कार्ड है, कुछ भी नहीं है। आज वोट डालने आई हैं तो कुछ मन में तो होगा? यही तो सोच रहे हैं कि डाल रहे हैं, अब देखिए भगवान जाने का होगा किनका। यानी ये काफी अहम सवाल है कि जब वोटर्स जो है अब ये कह रहे हैं कि उन्हें रोजगार चाहिए, वो रोजगार के मुद्दे पर जो है आए हैं। काफी अहम सवाल ये हो जाता है कि भगवान जाने, यानी भगवान भरोसे हैं, उन्हें 5 साल जो हुक्मरानी मिली उससे वो खुश नहीं है, आगे आइंदा 5 साल उनके कैसे रहेंगे उन्हें वोटर्स को ये पता नहीं। तो गया की तस्वीरें हैं, एक और खातून जो न्यूज़ 18 उर्दू से बात कर रही, सुन लेते। तो भी डाले हैं, उसे बहस नहीं है, काम के बुनियाद पर। जाहिर है सब लोग जो है बुनियादी सवाल को उठा रहा। आपने क्या सोचा होगा? बहुत अच्छा सोचा है, अच्छा काम करते हैं, रोड बनाते हैं, पानी लगाते हैं, टंकी बैठाते हैं, अच्छा लगता है, गरीब लोग का सहायता होता है। तो क्या जहन में है, क्या बदलाव चाह रही हैं? आपके गया में क्या होना चाहिए? बहुत कुछ बदलाव चाह रहे हैं, गरीबों लोग के लिए अच्छे हो जाए। आप बताइए। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या गया में दिक्कत परेशानी है? हाँ, गया तो दिक्कत परेशानी तो हो ही रहा कितने साल से, मगर आज बदलाव हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए सना, आपने देखा कि खवातीन जो है ये कह रही हैं कि बदलाव होना ज़रूरी है। बदलाव यानी बुनियादी सवालों को लेकर बदलाव। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक अलग मसला है कि सियासी पार्टी को लोग जो है वोट डालेंगे या डाल के आ रहे हैं, वो जाहिर है उनका अपना जो है निजी मामला है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव यानी कि चाहते हैं। और आज अवाम पहले मरहले के तहत 71 असेंबली सीटों पर वोट डालने के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। मुकाबला काफी दिलचस्प है, एक तरफ जहां एनडीए है, महागठबंधन है, तो वही ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि पीडीए जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव लीड कर रहे हैं। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ट्वीट के जरिए पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताएंगे। तो पीएम मोदी ने ट्वीट करके आवाम को मुबारकबाद दी है, साथ ही कहा है कि आज पहले दौर की वोटिंग है, सभी वोटर्स से मैं ये आग्रह करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि कोविड के हवाले से जो गाइडलाइंस है उसको इख्तियार करते हुए वोटिंग के अमल में अपनी हक़ रायदही को मजबूत करें और पहुँचे। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि 2 गज की दूरी का खास ख्याल रखें, मास्क जरूर पहने। पीएम मोदी ने कहा कि याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इंतखाबी जंग 2020 जारी है, कहीं जाइए मगर जाइएगा मत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।